अरे बच्चों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं बच्चों आप सभी? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? गुड मॉर्निंग, राधे राधे। सारे बच्चे एक बार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक बहुत ही प्यारी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के समक्ष मैं लेकर उपस्थित हो चुका हूं, जो कि एक बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चों, एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इतना आप काम कर लीजिएगा। आज की जो क्लास है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। राष्ट्रपति से हर एग्जाम में सवाल आता है बच्चों, इतना मैं आपको बता दूं, हर एग्जाम में सवाल आता है। जब भी राष्ट्रपति की अगर मैं बात करता हूं तो सर यहाँ से कौन कौन से क्या क्या टॉपिक आते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, वो सब बता दूं। तो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को, राधे राधे, जय हिंद एक बार फिर से। और अपनी इस शानदार सी क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं साथियों। बहुत ही प्यारी क्लास रहने वाली है। और मैं आज जो आपको पढ़ाने वाला हूँ वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पढ़ाऊंगा। आज की जो क्लास रहेगी वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर रहेगी। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी आर्टिकल उनसे पूछे जाते हैं, वो सब हम कोशिश करेंगे आज एक ही क्लास में करने की। ये क्लास हमेशा थ्योरी वाली क्लास होती है। जिसको थ्योरी पढ़नी है वो मेरी क्लास में रुके, जिसको थ्योरी नहीं पढ़नी वो मेरी क्लास से चला जाए। हम साफ बोलते हैं, हम वो अध्यापक नहीं है बिल्कुल भी बच्चों कि आपसे कहें नहीं आपको 2 बच्चे और लाओ, 4 बच्चे और जोड़ो। नहीं यार, पढ़ो, आप आए, आपका सिलेक्शन होना चाहिए। आपकी जिम्मेवारी नहीं है बच्चा लेना, अपने आप आएगा जिसको आना है। आप सिर्फ पढ़ो, बस आप इतना काम कर लो। जितने बच्चे हैं जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो और क्लास कर लो। सिंपल सा लॉजिक है। दोस्तों, आज की क्लास का टॉपिक क्या है? टॉपिक है सर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहां से क्वेश्चन आपके पेपर में बनता ही बनता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से आपके पेपर में क्वेश्चन बनता ही बनता है। दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ये ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। यहाँ पे लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि घर के मुखिया जो होते हैं वो कितने होते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि घर के जो मुखिया होते हैं वो कितने होते हैं, तो आप कहोगे सर घर के जो मुखिया होते हैं। मैं आपको यहां पे समझाना चाहता हूं। ये देखो बच्चों, अभी जो आप पढ़ रहे थे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे। मैंने आपसे कहा था, यहां पे आपसे पूछ लिया आपका जो परिवार होता है, जो फैमिली होता है, सर उसके मुखिया कितने होते हैं, तो आपने कहा सर एक। उसे घर में दादाजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दादाजी बोलते हैं। दोस्तों, उसी तरीके से अब देश की जनसंख्या चाहे 125 करोड़ हो या 130 करोड़ हो या 150 करोड़ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉपुलेशन चाहे जितनी हो जाए, देश के मुखिया एक ही रहेंगे, जिन्हें राष्ट्रपति कहा जाता है। दोस्तों, ये आपकी हो गई लोकसभा, ये आपकी हो गई राज्यसभा, ऊपर बैठे प्रेसिडेंट, ऊपर बैठे बच्चों प्रेसिडेंट। इन तीनों को मिलाकर हमारी पार्लियामेंट बनती है। इन तीनों, गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग सुप्रिया। इन तीनों को मिलाकर हमारी क्या बनती है? पार्लियामेंट। इन तीनों को मिलाकर हमारी पार्लियामेंट बनती है। दोस्तों, यही तो रूल एक फैमिली में चलता है। अगर मैं फैमिली में पूछूं कौन कौन होते हैं, तो आप कहोगे सर फैमिली में मम्मी पापा होते हैं, बच्चे होते हैं, दादा दादी होती हैं और एक परिवार होता है। बात तो क्लियर? भाई ये रूम मम्मी पापा का मानो, ये बच्चों का मानो, ये दादा दादी का मानो, तो आप कहोगे एक फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली यहां पर रह रही है। लेकिन उसी तरीके से बच्चों हमारी जो पार्लियामेंट होती है, इस पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा और कौन होते हैं बिटवा? प्रेसिडेंट होते हैं। और कौन होते हैं सैया? प्रेसिडेंट। आज की क्लास से आपके पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है। आज की क्लास से एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आने वाला है बच्चों, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। साथ ही कैसे, अगर आपसे पूछ ले भाई संसद में कौन कौन होते हैं, तो आप कहोगे सर जो हमारी संसद होती है इसमें आपकी लोकसभा होती है, लोकसभा होती है प्लस राज्यसभा होती है प्लस राष्ट्रपति होते हैं। इन तीनों को मिलाकर हमारी संसद बनती है। इन तीनों को मिलाकर हमारी संसद बनती है। दोस्तों, जैसा मैंने अभी आपसे एक सवाल पूछा कि जो हमारे देश के मुखिया हैं वो कौन होते हैं, सर देश के मुखिया राष्ट्रपति होते हैं। तो घर के मुखिया कौन होते हैं? सर घर के मुखिया आपके कौन होते हैं बाबू? घर के मुखिया होते हैं गुरुदेव बाबा जी। यानी कि अब आप ये कह सकते हो कि जो काम घर में दादाजी करते हैं वही काम देश में राष्ट्रपति करते हैं। ये थोड़ा पढ़ाने का तरीका अलग है बच्चों। सर ऐसा आप क्यों कर रहे हो? जरा ध्यान से सुनना, जरा आप ध्यान से सुनना। ये तो आपने जो घर बनाया था ये तो संसद का घर था, लेकिन मैं आपके परिवार की अगर बात करूं तो आपके परिवार भी भाई कुछ इस तरीके से ही रहता है। आपके परिवार की जब बात की जाती है तो परिवार भी कुछ इस तरीके से ही होता है। सर कहना क्या चाहते हो? यहां पे आपकी होते मम्मी पापा हमने लिख दिए आपके, और
यहां पे मैंने लिखा आपकी माता जी प्लस पापा जी, है ना। यहां पे मैंने लिख दिया आपके परिवार में जो बच्चे हैं वो, और यहां आपके परिवार में मैंने लिख दिया दादाजी दादी जी, ये भैया मैंने लिख दिया। अब एक लड़की हमारी क्लास में जिसका नाम है क्या नाम लो भैया, एक लड़की जिसका हमारी क्लास में नाम है संध्या। आप ध्यान से सुनना बच्चों, संध्या ने अपनी मम्मी से क्या कहा बच्चों, जब भी कभी पैसे की बात होती है तो डायरेक्टली पापा के पास नहीं जाया जाता। जब भी कभी पैसे की बात होती है तो डायरेक्टली पापा के पास नहीं जाते, पहले मम्मी के पास जाते हैं। तो जो संध्या थी, इस संध्या ने अपनी मम्मी से कहा, जो संध्या थी इसने कहा मम्मी से कि मम्मी सब बच्चे स्कूटी से आते हैं, आप प्लीज मुझे स्कूटी दिलवा दो। समझ रहे हो ना। तो संध्या बोली मम्मी से कि मम्मी स्कूटी दिलवा दो। मम्मी ने कहा पापा से कि लड़की जिद कर रही है स्कूटी दिलवा दो। अब बच्चे भी तैयार हो गए, मम्मी पापा भी तैयार हो गए। दोस्तों अब पूछी किससे, अब ये स्कूटी लेने चल दिए, मम्मी पापा और बच्चे स्कूटी लेने चल दिए। दोस्तों ऊपर खड़े दादाजी, दादाजी ने पूछा कहां जा रहे हो, जी स्कूटी लेने जा रहे हैं। दादाजी ने मना कर दिया कि अभी स्कूटी नहीं आएगी, स्कूटी अगली बार आएगी। तो दोस्तों क्या फिर आपके घर में स्कूटी आएगी, बस यही पूछना चाहता हूं। क्या फिर आपके घर में अगर दादाजी ने मना कर दिया तो क्या फिर आपके घर में स्कूटी आएगी, बोलो यस या नो। भाई देखो एक बच्चा रिकॉर्डिंग क्लास कह रहा है, इस क्लास को यार तुम ही समझा दिया करो, वरना तो मैं पढ़ाना ही बंद कर दूंगा इस क्लास को। मैं भगवान की सौगंध खा के कहता हूं, अगर आप ये बात दोबारा करोगे तो मैं इस क्लास को पढ़ाना बिल्कुल बंद कर दूंगा। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग क्लास है मनीष, ये क्या नाम है आपका, अनीस। भैया इसे समझा दो बालक को, नहीं तो जो है मैं आपकी इस क्लास को सौगंध खा के कह रहा हूं कि मैं इसे बंद कर दूंगा पढ़ाना आपको थ्योरी को। हद होती है यार इंसानियत की, कोई बंदा तुम्हारे लिए इतना कर रहा है, तुम्हें फ्री में थ्योरी पढ़ा रहा है और तुम यहां के बक बक करने लग जाते हो, रिकॉर्डिंग क्लास है। मैं प्रोमिस कर रहा हूं कल ये क्लास नहीं होगी। लो ये रही रिकॉर्डिंग, करो बेड़ा गर्क। तो दोस्तों ये बात आप याद रखो, हमने जो आपको बताया है कि हमारे देश में कोई भी कानून तब बनता है जब उसे लोकसभा पास करेगी, राज्यसभा पास करेगी और राष्ट्रपति पास करेंगे। कोई भी विधेयक तब कानून बनता है जब लोकसभा पास करेगी, राज्यसभा पास करेगी और राष्ट्र में साइन किसके होंगे, लास्ट में साइन होंगे राष्ट्रपति के, तो वो विधेयक कानून बन जाएगा। वही तो कानून घर में बन रहा था, बच्चों ने कानून बना लिया, मम्मी पापा ने कानून बना लिया, दादा ने मना कर दिया, मना कर दिया तो घर में अब स्कूटी नहीं आने वाली है। ये बात आप याद रखना। उसी तरीके से दोस्तों हमारे देश में तो कोई भी कानून तब बनता है सर, लोकसभा कहे, राज्यसभा कहे और राष्ट्रपति के तीनों मिलकर कह दें तो कानून बन जाता है। इसका मतलब आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है बेटा सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों अगर हम राष्ट्रपति की बात करें, अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति के लिए कुछ आर्टिकल दिए गए हैं जो जरूरी है तुम्हारे लिए जानने। राष्ट्रपति के लिए कुछ आर्टिकल दिए गए हैं बाबू, जैसे कि आर्टिकल नंबर 52। इस आर्टिकल नंबर 52 में कहा गया कि राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक कहा जाएगा। आपको फिर से बता दूं, राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक कहा जाएगा। जो राष्ट्रपति होते हैं इन्हें देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है। और दोस्तों ये भी ध्यान रखना, ये संवैधानिक प्रधान होता है हमारे देश का, ये संवैधानिक प्रधान होता है, आप ये सुन लीजिएगा। लेकिन बच्चों एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि देखिए दो प्रकार के चुनाव होते हैं, एक डायरेक्ट चुनाव होता है, एक इनडायरेक्ट चुनाव होता है। आप जरा समझिएगा इस बात को, दो प्रकार का चुनाव होता है, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। सर इसका मतलब हम नहीं समझ पाए, आप सुनिएगा जरा। जब मैंने आपको बताया था टाइप ऑफ इलेक्शन की, जब मैंने आपसे बात की थी कि हमारे भारत में टाइप ऑफ इलेक्शन की अगर आप लोग बात करेंगे तो दो प्रकार का चुनाव होता है, एक डायरेक्ट यानी कि एक प्रत्यक्ष चुनाव होता है, एक होता है इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष। इन दोनों में जब आप अंतर की बात करोगे तो दोस्तों ध्यान रखना, डायरेक्ट चुनाव वो होते हैं जहां आप अपने कैंडिडेट के लिए वोट डालते हो, तो वो सारे चुनाव डायरेक्ट होते हैं। और जहां आप वोट नहीं डालते वो इनडायरेक्ट होते हैं, मतलब अप्रत्यक्ष होते हैं। तो क्या आप में से कभी किसी बच्चे ने राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट डाला है, बताइए। क्या आप में से कभी किसी बच्चे ने राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट डाला है? तो दोस्तों आप कहोगे सर नहीं, हमने राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट नहीं डाला। अगर नहीं डाला तो आप तुरंत कह दोगे कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने सांसद के लिए वोट डाला है,
सांसद मतलब एमपी के लिए आपने वोट डाला है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या आपने वोट डाला है बच्चों इसके लिए? ये लोकसभा के जो एमपी हैं इनके लिए आपने वोट डाला है? आप कहोगे सर इनके लिए तो वोट डाला है। अगर वोट डाला है तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, तो भैया ये चुनाव आपका कैसा होगा, ये डायरेक्ट होगा। और अगर वोट नहीं डाला तो बच्चों ये ध्यान रखना, ये कैसा होगा, ये इनडायरेक्ट होगा। तो जैसे अब हम बात करते हैं सर प्रेसिडेंट, क्या आपने कभी वोट डाला है? क्या आपने कभी वोट डाला? सर नहीं डाला। वाइस प्रेसिडेंट के लिए? सर नहीं डाला। तो ऐसे चुनाव जहां पर आप वोट डालते हैं वो प्रत्यक्ष होते हैं, और जहां आप वोट नहीं डालते वो अप्रत्यक्ष होते हैं। तो दोस्तों जो राष्ट्रपति का चुनाव है, सवाल यही पूछता है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस आर्टिकल के द्वारा कराया जाता है। सबसे पहला सवाल भाई 27 को ऑर्डर किए तो आ जाएगी आपकी किताब 2 से 3 दिन में। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति का चुनाव किस आर्टिकल में है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का चुनाव किस आर्टिकल में है दोस्तों, इस सवाल का जवाब देंगे जरा। अगर आपसे कोई व्यक्ति कहे तो ये बताओ कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो किस आर्टिकल में है। सर आपने कहा अनुच्छेद नंबर 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आप पूछ रहे हो आप राष्ट्रपति का चुनाव, तो दोस्तों जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो आर्टिकल नंबर 54 में होता है। और ये सवाल ना जाने पेपर में कितनी बार आ चुका है, ये सवाल न जाने पेपर में कितनी बार आ चुका है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो किस आर्टिकल के द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो आर्टिकल नंबर 54 के द्वारा किया जाता है। ये आप ध्यान से सुन लो, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर देखो, अभी भी एक बच्चा रिकॉर्डिंग बोल रहा है, मैं सच में बता रहा हूं बच्चों, या तो इन बच्चों को पढ़ लेने दो या फिर यही क्लास को एंड करते हैं। और आज के बाद अब ये क्लास नहीं होगी। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद। आप पढ़ो या मत पढ़ो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ये सोचा था इन बच्चों के लिए 1 घंटे एक्स्ट्रा मेहनत करूंगा, 1 घंटे इनको कुछ अच्छी शिक्षा दूंगा, इनको थ्योरी पढ़ाऊंगा, लेकिन आप पढ़ना ही नहीं चाहते। तो ठीक है बच्चों, मैं ही आपके लिए क्यों मेहनत करूं, मैं पागल हो गया हूं कि आपको बिना पीडीएफ के पढ़ा रहा हूं, आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूं। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपके लिए प्रयास किया कि मैं आपको 1 घंटे थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसमें आपका ही मन नहीं है तो मैं जबरदस्ती उसमें करके आपको प्रेशराइज नहीं कर सकता। नमस्कार बच्चों, खुश रहिए, मस्त रहिए। अपने माता पिता के चरणों में जाके एक बार प्रणाम बोलिएगा। जय हिंद। जाओ घर आराम से, अभी से रिकॉर्डिंग ही देखना। आज के बाद आपको 9 बजे वाली क्लास चलती हुई नहीं मिलेगी। नमस्कार। और ये जो 3-4 बच्चे, मैं आपको जानता हूं कि आप कौन है, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद।